आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पाकुड़िया यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने राजमहल लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय हसंदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया और इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता जरूर लेगी। दुमका में आयोजित सभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर घुसपैठियों का संरक्षण देने के बयान पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी पार्टी झारखंडी और देश के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, न कि बाहरी घुसपैठियों को। झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जब अपना अधिकार मांगते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार को दबाने और फंसाने का काम किया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा को आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लोगों नहीं सुहाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपना हक के लिए सबसे बड़े हथियार वोट का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। इस चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड की गठबंधन सरकार की धरातल पर उतारी गई कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। झामुमो नेता ने आगामी 1 जून को राजमहल लोकसभा सीट से विजय हसंदा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए लोगों से इससे मुक्ति के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की अपील की है। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रही है कल्पना सोरेन। किसको घुसपैठियों को? जेजेएम पर आरोप लगाया कि ये मोदी जी, हम लोग कहीं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम अपने स्थानीय लोग, हमारे मूलवासी जितने भी हैं यहाँ पर में, हम उनको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। हम किसी बाहरी को, यहाँ पे बाहरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, जैसे मैं आपको बार बार बोले जा रही हूँ, हमारा ये हिंदुस्तान सबके लिए है और यहाँ पे धर्म की, जात पात की, इसकी बात से बढ़ करके हमको चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उस पे बात जरूर करनी चाहिए। अभी तो देखिए उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ अभी। थैंक यू सो मच। The PM was in yes. He went very hard on the corruption part, from Noto ke Pahar to land grabbing to everything. Yes, I just want to say this because first, whatever the persons have joined into the BJP parties with so many of ghotalas, with a number of lists and so many of dignified persons are there. जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी. I think first they should clear their image and whatever the scene is there, every investigation persons and what they are doing their job. One last. We also talked about demographic shift happening in Santhal Pargana, tribal population declining here. Your take? I don't think it's not like that because what we are, that is the reason just we want to apply ki what the situation here in Jharkhand, we want to calculate the populations also and whatever the census. So just we want to do that. It's been a very long years and the new government which is going to come on the 4th June, I think we are waiting for that and the new decisions which should be taken by the new government. I think we should wait and we should have that proposal and whatever the scene for the betterment for the Jharkhand also, we will also portray that. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।